आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है और आप लोगों के लिए आ चुका है क्लास 12 इंग्लिश कोर का महातांडव सीरीज। और ये हमारा महातांडव सीरीज का तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने आप लोगों को 2 वीडियो दे दिया है, आप लोग हर एक वीडियो को देख लीजिए। इस महातांडव सीरीज में मैं आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा रहा हूं। और हमारे पास आज का जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है डीप वाटर। देखिए यहाँ पर मैं आपको डीप वाटर चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आप लोग क्वेश्चन के आंसर को किस प्रकार से लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन नंबर 1 पूछने का कई तरीका हो सकता है, किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बोला जाए तो यही है, आप लिख के ले लो, ये क्वेश्चन पक्का आएगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। ए बिग बॉय थ्रू डगलस इनटू द स्विमिंग पूल, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट डगलस। यानी एक बड़े लड़के ने डगलस को स्विमिंग पूल में फेंक दिया, इस अनुभव का डगलस पर क्या प्रभाव पड़ा। मतलब डगलस को क्या करते हैं, बड़े लड़के आते हैं स्विमिंग पूल में धक्का देकर गिरा देते हैं, तो जो एक्सपीरियंस रहा डगलस का, ये चीज यहाँ पर आपको बताना है। ये क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछा जा सकता है कि व्हाई वाज डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर, व्हाट हैपेंड टू हिम एज ए चाइल्ड। जो डगलस थे वो पानी से बहुत ज्यादा डरते थे, क्यों डरते थे ये बताना है। और साथ ही साथ ये बताना है कि उनके साथ बचपन में क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड टू हिम एज ए चाइल्ड, जब ये बच्चे थे तब उनके साथ क्या हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, 2 तरीका हो गया क्वेश्चन पूछने का। आगे देखो, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाउ एंड व्हाई डिड डगलस डेवलप एन एवर्सन टू द वाटर व्हेन ही वाज इन इट। जब डगलस पानी में था तो उसके मन में पानी के प्रति घृणा कैसे और क्यों उत्पन्न हुई। डगलस का जो मन है ना, उसके मन में पानी के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाता है, तो ये घृणा कैसे और क्यों उत्पन्न होता है, ये चीज आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका ऐसे भी पूछा जा सकता है, देख लो क्या। और यही वाला बार बार पूछा जाता है, इसी टाइप में पूछा जाता है कि व्हाट हैपेंड टू विलियम डगलस एट YMCA स्विमिंग पूल व्हेन ही वाज 11 इयर्स ओल्ड। जब विलियम डगलस 11 वर्ष के थे तो YMCA स्विमिंग पूल में उनके साथ क्या हुआ। ये क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लो। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन पूछने का और तरीका हो सकता है, देख लो। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है और इसी फॉर्मेट में भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट। विलियम डगलस किस दुर्घटना के बारे में बात करते हैं, किस मिस एडवेंचर के बारे में बात करते हैं। तो देखो भाई, यहां पर क्वेश्चन एक ही है, बस पूछने का तरीका अलग अलग है, बस पूछने का तरीका अलग अलग है। तो मतलब बात को आप यहाँ पर एक चीज यहाँ पर समझ लो अच्छे से, इस चीज को आप जान लो अच्छे से क्या मैं बोल रहा हूं। ये क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाए तब भी वही आंसर, 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 और ऐसा पूछा जाए तब भी यही आंसर लिखेंगे। बात क्लियर। क्वेश्चन कितने तरीके से पूछा जा सकता है आप देख लो, बट आंसर इसका केवल और केवल एक ही होगा, एक ही आंसर होगा। और मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो फॉर्मेट रहता है क्वेश्चन पूछने का, या तो इस फॉर्मेट में पूछा जाएगा, मतलब या तो ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर आपका ये मिस एडवेंचर वाला है, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। खैर कोई नहीं भाई, आपको जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आंसर देखते हैं, आंसर देखते हैं। आंसर देखो, देयर वॉज ए पूल एट YMCA। ठीक है, YMCA में क्या था, एक पूल था। इट ऑफर्ड हिम ए गुड अपॉर्चुनिटी। ये बहुत ही एक अच्छा अवसर प्रदान करता था स्विमिंग के लिए। स्विमिंग इन द याकिमा रिवर वाज वेरी डेंजरस। ये याकिमा जो रिवर है, याकिमा जो नदी है, उसमें स्विमिंग करना बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही डेंजरस है। हिज मदर हैड वार्नड अगेंस्ट इट। उसकी माँ जो थी ना, बार बार मना करती थी कि कभी भी याकिमा रिवर, याकिमा नदी तैरने मत जाना। बट द YMCA पूल वाज सेफ फॉर स्विमिंग। बट YMCA पूल जो था ना, वो स्विमिंग के लिए बहुत ही सेफ था, बहुत ही अच्छा था। आगे देखो, आगे है कि इट वाज 2 to 3 feet डीप एट द सेलो एंड एंड इट वाज 9 feet एट द डीप एंड। ठीक है, डीप एंड का अगर बात करें तो करीबन उसमें 9 feet का गहराई था, 9 feet वहां पर गहरी थी। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है। आगे है विलियम डगलस डेवलप्ड एन एवर्जन टू वाटर व्हेन ही वाज 3 or 4 years old। मतलब जब ये
3 साल या फिर 4 साल के थे ना, तब से ही वे पानी से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। He stood at a beach with his father when a wave swept over him and knocked him down। बात क्या होता है, जब ये 3-4 साल के होते हैं ना, तो वे अपने पिता के साथ समुद्र तट पर खड़ा था, तभी एक लहर उसके ऊपर से गुजरी और उसे नीचे गिरा दिया। देखो, एक लहर आती है और उसे नीचे गिरा देते हैं। He was क्या है, buried in water, उसे पानी में दफना दिया गया, मतलब जैसे पानी में वो दफन हो गया। तो जब ये घटना इनके साथ होती है तो इसी के चलते ये पानी से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं और पानी से डरते भी हैं। YMCA पूल रिवाइव्ड हिज चाइल्डहुड फियर ऑफ वाटर। और ये जो YMCA पूल है ना, ये दोबारा से फिर से पानी के प्रति जो इनका डर था, इस चीज को ये जीवित कर देते हैं। यानी पानी के प्रति उनके बचपन के डर को पुनर्जीवित कर दिया। कौन? YMCA पूल ने। YMCA पूल क्या करते हैं, पानी के प्रति जो इनका डर था इसको फिर से जीवित कर देते हैं। आगे देख लो, आगे क्या है। आगे है ए मिस एडवेंचर हैपेंड व्हेन विलियम डगलस वाज 10 या फिर 11 ईयर्स ओल्ड। अब इनके साथ एक दुर्घटना घट जाती है। कब? तो जब ये 10 साल या फिर 11 साल के थे। ही वॉज अलोन एट द YMCA स्विमिंग पूल। ये अकेले थे, कहाँ पे? YMCA स्विमिंग पूल के पास। ही डिसाइडेड टू स्विम इन YMCA पूल। वो डिसाइड कर रहे थे कि मैं YMCA पूल पे तैरूंगा। वन डे ही वेंट टू द pool and a 18 years old person tossed him into the deep end and he felt that he would die। वे मतलब उस पूल के पास खड़े रहते हैं तो उधर से एक लड़का आता है और इसको पूल में धक्का दे देते हैं, तो सीधे नीचे चल जाते हैं और ये सोचते हैं भाई अब तो मैं मर ही जाऊंगा, अब तो मैं मर ही जाऊंगा। एट लास्ट somebody rescued him। लेकिन लास्ट में क्या होता है, कोई आदमी आता है और उनको बचा लेते हैं, कोई आदमी आता है और उनको बचा लेते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे लिखना। और ये क्वेश्चन था ना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन में दम नहीं है, क्वेश्चन में दम नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको YMCA पूल के बारे में बता देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो बचपन का डर था जब ये 3-4 साल का था, वो चीज आपको लिख देना है। और एक ये जो मिस एडवेंचर इनके साथ हुआ है जब ये 10 या फिर 11 साल के थे, तो बस एक चीज आपको लिखना है। बहुत ही आसान है, आप अच्छे से कर सकते हो। वेरी इजी, वेरी सिंपल और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड द स्विमिंग इंस्ट्रक्टर बुल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस। ठीक है, मतलब यहां पर जो डगलस थे ना, पहले इनको स्विमिंग करना नहीं आता है, लेकिन फिर बाद में एक जो स्विमिंग जो तैरना जो सिखाते हैं उनके साथ क्लास करके वे स्विमिंग सीख जाते हैं। तो कैसे, ये चीज कैसे होता है, ये चीज बताना है आपको। ये चीज कैसे होता है ये आपको बताने हैं, और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन ऊपर वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 1 अभी मैंने आपको बताया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, देखो यहां पर क्या है हमारा इसका आंसर। डगलस वाज स्कैर्ड ऑफ वाटर। ये पानी से बहुत ज्यादा डरते थे। द इंस्ट्रक्टर हैड टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट टू मेक हिम ए कंप्लीट स्विमर। जो इंस्ट्रक्टर थे, जो तैरना सिखा रहे थे, उन्होंने बहुत ही ज्यादा एफर्ट डाला ताकि जो यहां पर डगलस है वो अच्छे तरीके से तैरना सीख जाए। द इंस्ट्रक्टर यूज्ड ए रोप एंड पुली टू ट्रेन डगलस। जो इंस्ट्रक्टर थे ये एक रोप और एक पुली का यूज करते थे, मतलब एक रस्सी और एक पुली का यूज करते थे ताकि डगलस तैरना सीखे। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड डगलस। इंस्ट्रक्टर क्या करते थे, डगलस के चारों ओर एक बेल्ट बांध देते थे। टू व्हिच ए रोप वाज अटैच्ड, जिससे वो रस्सी जुड़ा हुआ होता था, जिससे वो रस्सी जुड़ा हुआ होता था। आगे देखो, दिस रोप वेंट थ्रू ए पुली, और उसको एक पुली से बांध दिया जाता था। हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ ए रूप वेंट बैक एंड फोर्थ। और फिर आप समझो ना भाई, देखो आप कुआं में, देखो ये कुआं में आप पानी उठाते हो, ये देखो पुली होता है। फिर हम लोग इस प्रकार से नहीं बाल्टी डाल के पानी नहीं उठाते हैं कुआं में पानी उठाते हैं ना, खींच के इस प्रकार से आगे पीछे करके पानी उठाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। अक्रॉस द पुल आवर आफ्टर आवर, ठीक है, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, एंड आफ्टर 7 months द इंस्ट्रक्टर डिक्लेयर्ड हिम एज ए स्विमर। ये मतलब इसको स्विमिंग सिखाते रहते हैं, घंटों बीत जाते हैं, कई दिन बीत जाते हैं, कई सप्ताह बीत जाते हैं, और फाइनली 7 महीने के बाद इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि तुम अब स्विमर बन चुके हो, तुम अब तैरना अच्छे तरीके से सीख गए हो। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि हाउ डिड डगलस
ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। जो डगलस थे वह पानी से बहुत ज़्यादा डरते थे, तो इस डर को इन्होंने कैसे दूर किया ये आपको बताना है। देखो इसका आंसर क्या होगा। आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ YMCA पूल ही हैड डिसाइडेड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। जब YMCA का ये दुर्घटना जब होता है इनके साथ, मतलब जब इनको कोई पीछे से गिरा देते हैं पूल में, तो आके जब बचा लेते हैं कोई, तब वो सोचते हैं कि नहीं भाई अब मुझे तैरना सीखना है। तो ये जो इंसिडेंट होता है इसके बाद ये सोचते हैं कि पानी का जो डर है इसको मैं दूर करूंगा। ही टुक हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रक्टर टू लर्न स्विमिंग। फिर इन्होंने क्या सोचा कि भाई ऐसे तो होगा नहीं, चलो कोई हम लोग टीचर ढूंढते हैं, कोई इंस्ट्रक्टर ढूंढते हैं जो अच्छे तरीके से तैरना जानते हैं और जो तैरना सिखाते हैं, तो उसका हेल्प लेने का ही सोच लेते हैं। डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर बाय टेकिंग स्विमिंग लेसन्स फ्रॉम एन इंस्ट्रक्टर। ठीक है, एक इंस्ट्रक्टर जो होते हैं उनसे हेल्प लेते हैं, उनसे सीखते हैं स्विमिंग किस प्रकार से किया जाए। हिज इंस्ट्रक्टर वाज वेरी पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। उनका जो टीचर था ना, स्विमिंग सिखाने का जो टीचर था, उसमें पेशेंस बहुत ज़्यादा था और वे हर चीज़ समझते थे। एंड ही हेल्प डगलस टू लर्न हाउ टू स्विम स्लोली एंड क्या है ग्रेजुअली। मतलब फिर धीरे धीरे इनको सिखाने लगा कि किस प्रकार से अच्छे तरीके से धीरे धीरे किस प्रकार से तुम स्विमिंग करोगे। इन स्टार्टिंग ही taught him to excel अंडर वाटर एंड इनहेल थ्रू राइज्ड नोज। पहले मतलब सिखाते हैं कि तुम डुबकी किस प्रकार से लगाओगे, तुम सांस को किस प्रकार से रखोगे। इन सेकंड स्टेप ही मेड हिम टू किक हिज लेग्स इन द वाटर। मतलब एक्चुअली में बोला जाए तो पहले मतलब ये सिखाते हैं कि तुम अपने नोज को किस प्रकार से वाटर में रखोगे। फिर सेकंड स्टेप में बताते हैं कि तुम अपने हाथ पैर को किस प्रकार से हिलाओगे। आफ्टर हार्ड प्रैक्टिस ही गॉट हिज कॉन्फिडेंस बैक। हार्ड प्रैक्टिस के बाद करीबन 7 महीने के बाद ये एक अच्छा स्विमर बन जाते हैं। देन ही ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। और इस प्रकार से इनका पानी के प्रति जो डर है ये दूर हो जाता है। ठीक है, देखो इसके बाद हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है इंडिगो। तो अगला चैप्टर में हम लोग इंडिगो के ऊपर डिस्कस करेंगे। इंडिगो से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हर एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।